उनकी अंतरात्मा से अगर ये निकल जाए कि इससे तो निपूता रह जाता मैं, इससे तो मैं निपूती रह जाती, तो बढ़िया है। ये बात इतनी सत्य है, इतनी सत्य बताई है कि जैसे सूरज की रोशनी सत्य। क्योंकि वो जल्दी से ऐसा ना बोले, माँ बाप जल्दी से ऐसा ना बोले। आपको पड़ोसी आप गाली दे सके, मुझे दे दे। अच्छे अच्छे संतन ने गाली दी, अच्छे अच्छे संत जो मारे, जो बहुत बिल्कुल लीन हो चुके परमात्मा में, उनकी हत्या कर दी दुनिया ने। पलटू दास एक, वो लीन हो चुके परमात्मा में, श्री गोविंद में लीन हो चुके। तो जो वैसे भोपा भरड़ा है, अंधविश्वासी जो है, उनकी दुकानदारी कम होगी। तो उन्होंने कही ये तो भूखे मार देगा हमें। हम तो कोई आवे जैसे पंडित हुए, कई वो पंडित जी बताइए कैसे कहा, कितने पैसे रख बताऊंगा। या कुछ वैसे भोपा भरड़ा हुए हैं कि तो पे तो ये है, तो पे तो वो है, तो पे तो भूत है, तो पे तो प्रेत है, तो पे तो करवा रखा। तो इतने चिढ़ गए कि एक दिन वो रात को सो रहे घर में, तो बाहर की संकट लगा के बाकी झोपड़ी में आग लगा दी, जिंदा जला दिया। बाहर को कोई कितनी निंदा करे आपकी, कोई कितनी बुराई करे, बेशक आप मार भी दे, लेकिन बाप पे इतना लाचार मत कर दीजिए कि बाप को हाथ आपके ऊपर उड़ जाए। इतनी लाचारी बाप पे मत दे दीजिए। और चलो हुट गया तो उससे बड़ा पाप और हो जाएगा कि अगर आपने बाप का हाथ पकड़ लिया तो। ए बुड्ढे, सोच समझ के हाथ उठाइए। अगर ऐसी बात कर दी तो बताए कि महापाप हो जाएगा। 1000 जन्म तक वो कर्म आपका 30% पर रह जाएगा। हो सके फेल हो जाओ। क्लास में 40 बच्चे हैं, जरूरी ना हो कि 40 के 40 पास हो जाएंगे। हो सके फेल हो जाओ। और फेल हो गए, 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए। फेल होने के बाद में क्या हुआ है? खेती बाड़ी है नहीं, नौकरी लग नहीं सके, व्यापार को साधन नहीं, संपत्ति नहीं, क्या करेगा बोलो? फेल होगा, खेती बाड़ी नहीं, नौकरी लग नहीं सके, तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा। और किसी मजदूर की स्थिति देखिए आप, कैसी स्थिति है, कैसा जीवन जीव है वो तो ज्यादा बड़ी बात ना। मजदूर भी चलो बहुत ज्यादा बड़ी सजा ना, मैं आप बता रहा हूं बहुत बड़ी सजा ना। अगर या दुनिया में 100 आदमी है तो उन 100 में कितने ऐसे हैं कि जो गूंगे बहरे हैं, कितने ऐसे कि जो जन्म से अंधे हैं, कितने ऐसे कि जो जन्म से बुद्धिहीन हैं, कितने ऐसे हुए हैं कि जो जन्म से ही अंगहीन हुए, हाथ पैर लुंज हो जा। बहुत हैं ऐसे, मैं बता रहा हूं, बहुत हैं। कितने ऐसे हैं कि शादी तो कर ली, बाहर के देश में शादी बच्चे इनके लिए ना करें, मैं बताऊं आप, वो इंद्रिय सुख के लिए करें। लेकिन भारत में शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए, तो पति पत्नी दोनों तड़प जा, तड़फड़ाहट हो जाए। बहुत बड़ी उकलाहट उनके हुए, बहुत आया मेरे पास भी, पर मैं कुछ ना कर सकूं। देखो मैं आपको बताऊं, इतनी सामर्थ्य मेरी ना है कि परमात्मा के वहां मैं टांग अड़ा दूं, इतना बड़ा तो मैं हो ही ना सकूं। बहुत बड़ी उकलाहट हुए भी हैं तो होते ही मर जा। तो ये जो सब चीज आपके इर्द गिर्द घटित हो रही है, आप इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसकी तरफ आप ध्यान देना पड़ेगा।
माँ बाप गुरु पूजने लायक। दूसरा कि पत्नी है भी कभी नंबर लेने चाहिए अपने आदमी से कि मुझे नंबर दे। कितने नंबर देती है 100 में से? या मैं आपसे पूछूं, बहन बेटी जो भी मेरी बहू बेटी है जो शादीशुदा है, कि आप अपने पति से कभी नंबर लेके आई हो? कितने नंबर दे रहा आप? जो पति, जो लड़का अंजलि में जल लेके अग्नि के सामने बैठ के, बिरादर में बैठ के संकल्प ले कि मैं हर हाल में तेरी रक्षा करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, कट जाऊं, फट जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैं तेरी रक्षा करूंगा, ये संकल्प करावे पंडित। हमारा जो वैदिक विधान है शादी का, उसमें जो 5, 7, 10 बात कराई जावे, संकल्प कराए जावे, वो जल जो दे के करा, मंत्र बोले ना पंडित, हमारी आपकी समझ में ना आवे संस्कृत में बोल दे। पति शब्द का अर्थ ही है पति कि जो हर तरह से रक्षा करे। माँ बाप अपनी बेटी उसी लड़के के साथ उसकी शादी करेंगे जो उसकी रक्षा करने में समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने में समर्थ हो। और वो हाथ जो संकल्प जल लेके संकल्प कर चुका हो कि जी मैं तेरी रक्षा करूंगा, और वही हाथ उसे मारने के लिए उठ गया, वो कब उठ गया? जब उसने अपने पति के सब्र के सारे बांध तोड़ दिए, समझा लिया, बुझा लिया, धमका लिया, हाथ भी ना उठा तो औक उठ गई। जो औक प्यार, ये औक कई तरह का काम करे, प्यार को भी काम करे, प्यार भी जतावे औक, नाराजगी भी जतावे, क्रोध भी जतावे। जो औक प्यार से तेरी तरफ उठाई, वो औक नाराजगी से उठ गई, घृणा रूपी उठ गई। तो लड़की ये भी लेने चाहिए नंबर लड़का से कि मुझे नंबर दे। कितने नंबर देगा? ये सब चीज देखो, खाली हरे राम हरे कीर्तन नाच कूद लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। राम का नाम जरूरी है, सबसे पहले राम का नाम। उठते ही, आंख खुलते ही मुख से हे राम बोल लो। मैं आप बता रहा हूं, कोटि तपस्या यही है, मुख से कहिए राम। करोड़ों तपस्या एक तरफ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, उल्टे लटक जाओ, पानी में खड़े हो जाओ, आग के आगे बैठ जाओ, और मुख से राम कहिए एक तरफ। कोटि तपस्या, करोड़ों तपस्या एक तरफ, राम का नाम एक तरफ। लेकिन आप कभी सोचो कि उस परमात्मा है, उस मालिक है, उस ईश्वर है, जरूरत ना कि हम वाका नाम का कीर्तन करें। हम वाके आगे खड़े होकर ताली बजाएं, हरे रामा हरे कृष्णा हरे गोविंदा हरे मुरारी, वह जरूरत ना। वो परिपूर्ण है अपने आप में।